कुछ ही समय बाकी है। कुछ सोचते हुए वे बोले, सुनो रानी के हार, उस युवती पर सबसे ज्यादा हक उस ब्राह्मण के लड़के का है जिसने उस पुतले में प्राण डालकर उसे जीवित किया। राजा की बात सुन रानी के हार पर बैठा वीर तुरंत बोल पड़ा, क्या बात है राजन, क्या खूब न्याय किया है, आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए। हार में बैठा वीर बोला, बोलो राजा विक्रमादित्य की जय। बाकी के तीनों वीर भी राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे। राजा विक्रमादित्य की जय, वाह क्या न्याय किया है। इतना सुनते ही गुस्से को दबाए बैठी रानी अबोलदे फट पड़ी और बोली, इस गलत न्याय पर कैसी जय जयकार। राजा विक्रमादित्य, तुम तो बड़े न्याय प्रिय बने फिरते हो, लानत है तुम्हारे ऐसे न्याय पर। पता नहीं तुम्हारा ये न्याय कैसे इस जग में प्रसिद्ध हो गया। ये न्याय पूरी तरह से धर्म विरुद्ध है। आगे रानी अबोलदे बोली, ब्राह्मण ने उस पुतले में प्राण डाले थे, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया, इस तरह से तो वह उसका पिता हुआ। तो एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करें, इससे बड़ा नीच कर्म और क्या हो सकता है। धर्म के अनुसार कोई भी स्त्री केवल उसी की पत्नी हो सकती है जो उसको चूड़ियां पहनाता है, और पुतली को चूड़ियां दर्जी के लड़के ने पहनाई थी, तो धर्मानुसार वो युवती उसी की पत्नी हुई। रानी की सारी बात सुन राजा विक्रमादित्य ने शरारत से हंसते हुए रानी अबोलदे की तरफ देखते हुए कहा, वाह वाह, बहुत खूब रानी, आपने तो बिल्कुल धर्मोचित न्याय किया है। उस युवती का पति वो दर्जी ही हो सकता है। और माफ करे रानी साहिबा, आप 4 बार बोल चुकी हैं, तो आपका पति तो केवल मैं ही हो सकता हूँ। अब तो बस चलने की तैयारी करो। राजा विक्रमादित्य की बात सुन रानी अबोलदे ने शर्मा कर अपनी आंखें झुका ली। राजा विक्रमादित्य हर्षोत्साहित हो बोला, मार रे ढोलिया ढोल को डंका। रानी अबोलदे चौथी बार बोली। ढोलिये ने डंका उठा ढोल पर दे मारा। रानी अबोलदे ने वायदे के अनुसार उसकी कैद में बंद सभी राजाओं और राजकुमारों को सम्मान सहित उनका राजपाट लौटाते हुए उनको मुक्त कर दिया। बड़े धूमधाम से रानी अबोलदे की शादी राजा विक्रमादित्य के साथ हो गई। राजा विक्रमादित्य जब रानी अबोलदे को ले उज्जैन नगर पहुँचे तो उनको ताना देने वाली भाभी ने भी उनको अभिवादन देते हुए कहा, मान गए देवर्षा, जो आपने कहा था वो कर दिखाया। कहानी का निष्कर्ष जानने से पहले कमेंट करके कहानी कैसी लगी और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहोगे जरूर बताएं। निष्कर्ष, जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब चारों पात्र अपनी अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के अनुसार कार्य करते हैं तो उनका संघर्ष अंततः उनके भीतर के सही और गलत के बोध को उजागर करता है। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और रानी अबोलदे का धर्म के प्रति अडिग विश्वास दर्शाता है कि सही रास्ता चुनने के लिए आत्मसंवेदनशीलता और विवेक आवश्यक है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी, प्यार और समझौते के जरिए ही हम अपने जीवन को संतुलित और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बना सकते हैं। भगवान का न्याय हमेशा सही होता है और आत्मिक शांति पाने के लिए हमें अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करना चाहिए। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।